आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 का अभिप्राय देखिए, आपके मेरे जो 5 भोग्य विषय हैं, क्योंकि हमने देखिए इस संख्या के बाद 3 बिंदु लगाते हुए आगे एक शब्द लिखा है विषय। यानी कि आपके हमारे जीवन में जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, साधारणतः हम इन 5 भोग्य विषयों को शब्दों द्वारा ही लिखते हैं, लेकिन आज हमने इनको एक अंकों द्वारा 1 2 3 4 5 लिखा है, ताकि किसी तरह ये जो 5 भोग्य विषय हैं, इन पर हम कुछ चिंतन करें। देखिए, हमने 3 बिंदु इसलिए लगाए क्योंकि नीचे हमने 3 अलग अलग शब्द लिखे हैं। पहला शब्द है दृश्य और दूसरा शब्द है दर्शक और तीसरा शब्द हमने लिखा है दृष्टा। और ये तीनों शब्द देखिए अलग अलग रंगों में हमने दर्शाए। दृश्य को हमने काले रंग से दर्शाया है और दर्शक शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की जो एक स्थिति है वो राजसी है। क्योंकि ये जो दृश्य, दर्शक और दृष्टा, ये वास्तव में देखिए 3 अलग अलग आपके हमारी एक जीवन की स्थितियां हैं। क्योंकि हम जड़ भी हैं और चेतन भी हैं। जड़ का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर से है, सूक्ष्म शरीर से है और कारण शरीर से है। ये माया के बने हुए हैं। और ये जो हमने दृश्य, दर्शक और दृष्टा लिखा है, ये देखिए इसमें जो दृश्य और दर्शक है ये माया की स्थितियां हैं। और जो दृष्टा भाव है, यानी कि अक्सर शब्दों के साथ देखिए दृष्टा के साथ भाव शब्द आता है। दृष्टा भाव, साक्षी भाव, आत्मा, ये सभी स्थितियां एक चेतन तत्व से संबंध रखती है। चेतन तत्व का अभिप्राय आपके हमारी आत्मा से है, क्योंकि आत्मा तो देखिए कोई अलग अलग स्थितियां नहीं है। ये अलग बात है कि आत्मा का देखिए अपना स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप ही रहता है, लेकिन उसकी आत्मा की जो अवस्थाएं हैं वो हम प्रकृति के गुणों का जितना जितना सकाम भाव से संग करते हैं, तमोगुण का कितना संग करते हैं, रजोगुण का कितना संग करते हैं और फिर सत्वगुण का कितना संग करते हैं, तो ये 3 गुण तो देखिए माया के हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और शास्त्रों में एक बात और कही गई है जो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में दोहराते रहते हैं कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण कहा गया। और शास्त्रों में इनको देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से 10 गुना अच्छा कहा गया। इसलिए हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को अक्सर 100 से दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ जो आज हमारी स्थिति है, एक जो दृष्टा भाव है वो एक शुद्ध चेतन स्वरूप सत्ता से, और आत्मा सभी की सभी ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। और दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि इस जगत में, इस संसार में लगभग दृश्यक के रूप में ही हम सभी भाई बहन इन दृश्यों का भोग करते हैं। 5 भोग्य विषयों का हम भोग करते हैं। जब तक आपके हमारी एक दृष्टि इस भोग विषयों के पीछे का जो एक कारण है, जो यथार्थ ज्ञान की स्थितियां है, यानी कि जब हम कार्य को देखते हैं तो हम दर्शक बन जाते हैं और दृश्य से जुड़ जाते हैं। और जब हम उस कार्य के पीछे का कारण को हम एक साक्षी भाव से उसके कारण पर अपनी एक दृष्टि डालते हैं, यानी कि आपका मेरा दृष्टिकोण ऊपरी स्तर पर ना होकर उसके गहरे तल पर एक शोध की स्थिति को हो, उस पर हम विचार करते हैं। तो ये आपका हमारा एक दृष्टा भाव है। देखिए, ये शब्दों में हम 2-3 पंक्तियों में कभी कभी कुछ बात समझा देते हैं, लेकिन ये दृष्टा भाव को समझने के लिए अक्सर एक मनुष्य का पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म गहरे अर्थ हैं जिनको मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता,
देखिए, एक होता है शब्द, एक होता है उसका अर्थ, और तीसरी स्थिति जो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उसके भावार्थ पर आपको भी चिंतन करना होता है। शास्त्रों में तो देखिए विभिन्न शब्दों के कितने ही अर्थ समझाए गए। उन शब्दों के अर्थ अलग अलग स्थितियों में कुछ बदल जाते हैं, भावार्थ बदल जाते हैं, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य की जो मन की स्थिति है, स्थूल शरीर की स्थिति है, उसका भोग करने की अधिक रुचि होती है। देखिए, जब तक हम कार्य से जुड़े रहते हैं तो हम दर्शक ही बने रहते हैं। दर्शक कहो, मनुष्य कहो, लगभग एक जैसी ही स्थितियां हैं। ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं जो दृश्य के बीच के गहरे तल पे उतरते हैं, उस दृश्य के पीछे का कारण ढूंढते हैं, उस कारण के जब हम दर्शन कर लेते हैं, उस यथार्थ ज्ञान की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो वो आपका हमारा एक दृष्टिकोण बदल जाता है। उसी को ही आप दृष्टा कहो, साक्षी कहो, आत्म स्वरूप में स्थित होना कहो। जब इन सभी स्थितियों का यथार्थ ज्ञान मनुष्य को होने लगता है, तो फिर मनुष्य का सकाम भाव से माया के जो एक विषय भोग है, उन विषय भोगों में मनुष्य फंसता नहीं है, अटकता नहीं है, रुकता नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में ही मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। वो अपने जीवन में सकाम भाव से कर्म ही नहीं करता, वो सदा ही निष्काम भाव से, यानी कि अपने कर्तव्य समझकर उन स्थितियों को निभाता रहता है। जबकि एक साधारण मनुष्य जब वो दृश्यों के साथ ही जुड़ जाता है, तो फिर दृश्यों के साथ जुड़ते जुड़ते वो एक दर्शक बनकर उन विषय भोगों को भोगने में ही एक रस बुद्धि बना लेता है, उनकी आसक्ति बन जाती है। उन विषय भोगों को भोगने का वो व्यसनी बनता हुआ वो प्रमाद की स्थिति में आ जाता है। यानी कि यूं कहो कि उसके आत्मा के ऊपर ये जो कार्य शरीर में जो तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां मजबूत होती जाती और सतोगुण की स्थितियां कमजोर होती जाती। देखिए, कार्य शरीर परमात्मा की ओर से आपको मैं शुद्ध एक सात्विक स्थिति के रूप में दिया था। शुद्ध सात्विक स्थिति का यहाँ अभिप्राय देखिए, सतोगुण की प्रधानता से है, रजोगुण गौण स्थिति में और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में जो प्रतिदिन चर्चा करते हैं, उसमें देखिए ये प्रकृति के 3 गुणों की बार बार चर्चा जाती है। इन गुणों के ज्ञान को ही परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान कहा है। गूढ़तम ज्ञान कहो, यथार्थ ज्ञान कहो, वास्तविक ज्ञान कहो। हालांकि हम सभी भाई बहन पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमने भी जो पिछले 4.25 वर्षों में 1650 से अधिक जो वीडियो अब तक प्रसारित किए, उसमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञान आपके हमारी आत्मा के भीतर पहले से ही है। लेकिन जब जब मनुष्य परमात्मा से विमुख होता है, देखिए परमात्मा है सच्चिदानंद। ये जो सत्य चित्त आनंद की स्थिति है, ये आनंद परमात्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा के लिए आनंद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अब जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, सम्मुख कब होती है? जब उसके आत्मा पर किसी भी प्रकार का माया के ये जो 2 गुण है, विशेष रूप से देखिए तमोगुण और रजोगुण को बंधनदायक कहा गया है, सतोगुण को एक मुक्तिदायक गुण कहा गया है। यानी कि आपका हमारा जो भी मल और विक्षेप के जो आवरण है, जो एक मैलापन की जो एक स्थितियां बनती है, वो इन 2 गुणों से ही बनती है। क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया, इसलिए रजोगुण सापेक्ष दृष्टिकोण से उतना मैला आत्मा को नहीं करता जितना तमोगुण करता है। लेकिन अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण में गिरने का कारण ये रजोगुण का एक आसक्ति है, ये विषय भोग है। ये जो 1 2 3 4 5 जो हमने एक विषय लिखे हैं ना, इनका अभिप्राय देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से है। और जिनको मैं अक्सर सरल शब्दों में एक सुख, सुविधा, स्वाद,
सम्मान, सत्ता, ये 5 ऐसों से जोड़ता हूँ। जब मनुष्य के देखिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय ये 3 ऐसे कमजोर होने लगते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में कहते हैं ना, जब आपका हमारा सत्संग नहीं होता तो कुसंग अपने आप ही होने लगता है। देखिए कुसंग करना नहीं पड़ता। देखिए ये शब्द अपने आप में ही बहुत ही गहन एक दृष्टि आपको हमें देते हैं, लेकिन हम उस दृष्टि पर नजर नहीं डालते। हम दृश्य में ही खोए रहते हैं, उस दृश्य के पीछे के हम दर्शन नहीं करते। देखिए एक स्थिति होती है दर्शक की और एक स्थिति होती है दार्शनिक की। दार्शनिक मनुष्य वही बनता है जब वो कारण की ओर अपनी नजर दौड़ाता है, कार्य से प्रभावित नहीं होता। यानी कि कार्य के पीछे जो कारण होता है, जैसे आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर दिखने में आता है, जबकि सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि ये दिखने में नहीं आते। यानी कि सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों के हैं। देखिए कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनको अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब जब एक साधारण मनुष्य को अपने कारण शरीर का कोई बोध ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना, तब ऐसी स्थिति विशेष में एक कारण शरीर द्वारा आपका हमारा स्थूल शरीर कैसे संचालित होता है, मनुष्य इसको मरते दम तक समझ नहीं पाता। देखिए आपका हमारा जो कारण शरीर है भले ही माया का बना हुआ है, लेकिन कारण शरीर में ही आपका हमारा कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं। देखिए कर्माशय तब तब बनता है जब हम प्रकृति के 3 गुणों से सकाम भाव से जुड़ते हैं, फल पाने के उद्देश्य से। उसी स्थिति को ही शास्त्रों में देखिए कर्म फल सिद्धांत कहा गया है। अब कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। जैसा कि एक शब्द में ही अपने अर्थ समझाए गए हैं कि यानी कर्म फल, और सिद्धांत का अभिप्राय कि उस स्थिति विशेष का कभी भी खंडन नहीं होता। यानी कि कोई मनुष्य यदि फल पहले भोगता है तो फिर वो निषेध कर्म में आता है। यहाँ निषेध का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से है। जैसे हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो वो निषेध कर्म है, यानी कि हम अपराधी घोषित होते हैं। अपराधी घोषित होने का अभिप्राय आपको में दंडित किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि शास्त्रों को विधि पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से निरंतर पढ़ते रहो, ताकि हमारी जो अज्ञानता आ चुकी है, देखिए अज्ञानता क्यों आई है, क्योंकि हमने अनादि काल से विषय भोगों को, ये विषय भोग क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और सूक्ष्म दृष्टिकोण से शास्त्रों में इन भोग्य विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण की प्रक्रिया बताई है। यानी कि इनको सूक्ष्म भूत कहा है, यानी कि ये सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपके हमारे शरीरों का एक निर्माण होता है। कि ये बात तो हम भली बातें परिचित हैं कि आपका हमारा जन्म माता के गर्भ में इन भोग्य विषयों का ही एक परिणाम है। देखिए इन भोग विषयों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमें ज्ञान दृष्टि से समझना चाहिए। भोग दृष्टि से समझने पे फिर आपका हमारा जो एक ज्ञानमय स्थिति है वो बन नहीं पाती, और फिर मनुष्य देखिए विषय भोगों में ही फिसलने लगता है। फिसलने का अभिप्राय है कि मनुष्य रजोगुण का ही एक प्रमादमय स्थितियों में गिरता हुआ फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। जब मनुष्य रजोगुण में रुकता नहीं है और तमोगुण में गिर जाता है तो ये उसकी एक अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं आरंभ हो जाती है। इसलिए तो बार बार कहा गया कि सत्संग करो, सत्संग करो, और सत्संग करना आपके हमारे जीवन में एक अनिवार्य स्थिति है जिसको करना ही चाहिए। इसलिए शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि जो मनुष्य सत्संग करता नहीं तो उसके जीवन में ये जो पशु वृत्तियां हैं, पशु वृत्तियां क्या है, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, यानी आपके हमारे जीवन में सत्संग की न्यूनता होते ही या सत्संग का अभाव होते ही हम एक पशु वृत्तियों में गिर जाते हैं। पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए राजसी स्थितियों से भी है और तामसी स्थितियों से भी है। हालांकि पशु जोनि ये एक तामसी स्थिति है। हालांकि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं उन सभी जोनियों को ही तामसी कहा गया है।
30 लाख तरह के पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, ये हो गए 40 लाख। अब शेष में देखिए 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के ये जल में रहने वाले जीव हैं। अब हो गए 40 जमा 20 60 लाख, और 20 लाख तरह की देखिए वनस्पति है जिसमें फल सब्जियां आ जाती हैं, जड़ी बूटियां पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। अब जो हम घरों में देखिए सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, ये भी जोनियां हैं। आपके घरों में रसोई में जो मिर्च मसाले आप और हम खाते हैं, ये भी पेड़ पौधों का ही सुखाया गया एक स्थूल रूप है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। ये प्रकृति की 84 लाख प्रकार की जोनियों में जब 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, तो फिर मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन पर एक विशेष चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने का अभिप्राय कि मनुष्य को अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। यदि मनुष्य अपना ज्ञान बढ़ाता नहीं है, यानी कि वो सत्वगुण का संग नहीं करता, तो फिर मनुष्य की एक राजसी या तामसी स्थितियां बनी रहती है। राजसी स्थितियां बने रहने के लिए तो 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है उसमें धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया है, ताकि आपका हमारा रजोगुण फिसले नहीं, तमोगुण में गिरे नहीं, हम रजोगुण में विषय भोगों में फिसले नहीं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि इन घोड़ों की रफ्तार को, यानी कि आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, ये 5 भोग्य विषयों को आपको हमें नियंत्रण में रखना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो ब्रेक द्वारा अपनी गति को एक नियंत्रण में रखते हैं। ये गति क्या है? विषय भोगों की। एक विषय भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखिए पहला विषय भोग भोगते भोगते जब हम थक जाते हैं, उब जाते हैं, या यूं कहो कि वो पदार्थ निरंतर सुख दे नहीं पाता। अक्सर हम देखिए बार बार अपनी चर्चाओं में रसगुल्ले का उदाहरण देते हैं। हालांकि ये रसगुल्ले का उदाहरण क्योंकि जल्दी समझ में आ जाता है, जबकि ये स्थिति विशेष सभी प्रकार के विषयों पर लागू होती है। पहला रसगुल्ला खाओ, अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा दूसरे के मुकाबले भी अच्छा नहीं लगता, और चौथा पांचवा क्योंकि वो दुख देता है इसलिए हम वहां से हट जाते हैं। यानी कि एक भोग विषय छोड़ा तो फिर दूसरा। कभी कभी आप ब्याह शादियों में देखते हो ना, एक स्टाइल पर कुछ खाया, अच्छा लगा, फिर वहां से हट के फिर दूसरे स्टाइल, फिर तीसरे स्टाइल। देखिए ये सभी स्थितियां सभी प्रकार के भोग विषयों पर बनी रहती है। यानी कि मनुष्य एक भोग भोगता भोगता जब थक जाता है, जब उस स्थिति विशेष से दुख मिलता है, तो उस भोग को, उस सुख को छोड़ देता है, फिर दूसरा पकड़ता है, और वही स्थिति जब दूसरे में बनती है तो फिर तीसरे में, फिर चौथे में, पांचवें में, जब तक उसकी स्थूल शरीर की इंद्रियां थक नहीं जाती। क्योंकि स्थूल शरीर भी मात्र एक यंत्र है। जैसे यंत्र कोई भी क्रिया करते करते थक जाता है, और आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए एक प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है, जब आपकी हमारी भोग्य इंद्रियां कमजोर होने लगती है। ये जो आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो स्थूल रूप में गोलक कहलाती है। ये गोलक क्या है? देखिए नाक, जीभा, आंख, त्वचा, कान। देखिए पृथ्वी से संबंधित जो गंध का सुख है वो नाक द्वारा सूंघा जाता है, रस जीभ द्वारा लिया जाता है, रूप आंखों द्वारा लिया जाता है, और स्पर्श का सुख त्वचा द्वारा, शब्द का कान द्वारा। और इन्हीं विषय भोगों की पूर्ति के लिए हम कर्म भी करते हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। और जब कर्म आपके हमारे मर्यादा में रहते हैं, धर्मानुसार होते हैं, विहित कर्म होते हैं, विधि विधानों द्वारा जो शास्त्रों में समझाया गया है उसके अनुसार होते हैं, तो फिर आपका में एक रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं। रजोगुण की स्थिति से अच्छी सात्विक स्थिति है, क्योंकि रजोगुण में हम केवल अपने सुख के लिए एक धर्मानुसार कर्म करते हैं, दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। ये राजसी स्थिति है, और इससे अच्छी स्थिति सात्विक कही गई, जब हम पुरुषार्थ करते हैं धर्मानुसार विधि विधान द्वारा, लेकिन पहले दूसरों को सुख देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं। जैसे हम कबूतरों को अन्न के दाने देते हैं, इसी तरह हम कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं,
निर्बल मनुष्यों की भी हम अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से हम उनकी एक सहायता करते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य जब ये फल पाने की इच्छा से होते हैं, यानी कि सकाम भाव से होते हैं, चाहे वो धर्म के प्रचार के लिए हम धन लगाएं, चाहे समय लगाएं, ये सभी स्थितियां जब सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से होते हैं, भले ही ये देखिए राजसी से सात्विक पुण्य कर्म अधिक अच्छे माने गए, लेकिन फिर भी ये बंधन का कारण है। क्योंकि हम जितने भी दान पुण्य के काम करते हैं, उनसे आपको में कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देखिए जब हम कोई क्रिया करते हैं फल पाने के लिए, फल तो देखिए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा गया और प्रतिकूल परिस्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन में आती हैं तो वो दुखद स्थितियां होती हैं जिनसे मनुष्य बचना चाहता है, छूटना चाहता है। इसलिए तो देखिए हम परमात्मा की शरण में जाते हैं। जब जब दुख आपके हमारे जीवन में आते हैं तो परमात्मा की ओर सहज ही आपकी बड़ी एक प्रवृत्ति होती है। देखिए ये आत्मा का स्वभाव है कि हम सदा ही सुख की तलाश करते हैं। ये जो अज्ञानतावश मनुष्य प्रकृति के ये जो 1 2 3 4 5 विषयों में आकर्षित होता है, ये अज्ञानता के कारण, क्योंकि ये सभी सुख अल्पकालिक हैं, सदा बने नहीं रहते। देखिए रसगुल्ले का सुख कितनी देर रहता है, क्षणिक रहता है, मिनटों में रहता है, और देर से फिर क्या आते हैं, दुख आते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को ही, संसार को दुखालय नाम से संबोधित किया। जब दुखालय नाम से संबोधित किया तो इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख बने ही रहते हैं। अक्सर शास्त्रों में बार बार कहा गया ना, यहाँ त्रिविध ताप रहते हैं। अपने कर्मों द्वारा तो आपको में दुख मिलते ही है, दूसरों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता है, अन्य मनुष्यों के द्वारा भी आपको में दुख मिलते हैं, भले ही बाद में उनकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। अब प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, कोई कुत्ता है, सांप है, चूहा है, मच्छर है, इनसे भी आपको में दुख मिलता है। लेकिन ये सभी स्थितियां आपको में समझनी होंगी। यूँ तो देखिए प्रकृति के वातावरण में ये जो भौगोलिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी गर्मी, सर्दी, भूकंप, आंधी, तूफान, इनसे भी आपको में दुख मिलते हैं। इसलिए इस जगत को त्रिविध ताप से जोड़ा गया है, दुखालय कहा गया है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को साधना करते हुए, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा से जुड़ना चाहिए, जन्म मरण के बंधन को समाप्त करना चाहिए, इससे मुक्ति पानी चाहिए। ये मुक्ति तभी होती है, देखिए 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हालांकि हम मोक्ष को तो देखिए एक लक्ष्य मानकर एक साधना करते हैं। साधना के कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां तो तभी बनती हैं उससे पूर्व जब आपका मेरा विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, हम परमात्मा की ओर चलने की एक मन से निर्णय ले लेते हैं। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य का देखिए पाप कर्मों से तो बहुत पहले ही नाता समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम सतोगुण में परोपकार के कार्य करते हैं तो फिर हम ऐसी स्थितियों में देखिए पाप कर्म तो करते ही नहीं। और जब मनुष्य को ज्ञान की स्थिति एक विशेष प्रकार की प्राप्त होती है, देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठ जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं, और आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनके संबंध को हम पहचान लेते हैं। देखिए मन जो महाइंद्रिय है, उसका देखिए विषय भोगों में एक सहज ही आकर्षण, रुचि बनी रहती है। इसलिए तो शास्त्रों में क्या है, इस मन को फिसलने मत दो। देखिए शास्त्रों में एक बात और कहेगी ना, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन संसार में लगा हुआ है। लगा हुआ का अभिप्राय क्या है कि इसकी विषय भोगों में रुचि रहती है, तो फिर ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा उनसे घुला मिला रहता है। इसलिए तो मन के ऊपर देखिए बुद्धि तत्व है। अब बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति है। अब बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति में जब युवकों की सात्विक बुद्धि तब तक रहती है जब तक हम सत्संग करते हैं। यदि हम सत्संग नहीं करते तो आपकी हमारी सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती, वो राजसी बन जाती है या तामसी बन जाती है। राजसी बुद्धि बनने से मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। तब ऐसी स्थितियों में इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि दोनों जुड़ जाते हैं, तो फिर ये दर्शक बनते हुए दृश्यों से एक रसपूर्वक इन 5 भोगियों का सुख भोगते हैं।
और सुख निरंतर बने नहीं रहते। मनुष्य परमात्मा में आ जाता है, परमात्मा में उसका ज्ञान की स्थितियां बन नहीं पाती, सही गलत की पहचान रह नहीं पाती। तब ऐसी स्थितियों में वो कितने पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। लेकिन धुंध में आंखों में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। ये कर्म और फल के बीच में बहुत अधिक दूरी है। भले ही शब्दों में वर्णों में ये साथ साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फल आने में बहुत समय अंतराल है, समय का एक बहुत लंबा फासला है। इसलिए तो कभी कभी आप देखोगे ना, संसार में आप देखते हो कि ये बहुत बुरे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐश्वर्य में जी रहा है। अक्सर ये जो 5 सुखों को हम सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से भी जोड़ते हैं। आज सत्ता के गलियारों में ऐसे कितने ही देखिए मनुष्य होंगे जो कितने ही देखिए पाप कर्म करते हुए भी सुखों को भोग रहे हैं। तो ये अलग अलग स्थितियां दिखने में अलग होती हैं, लेकिन जब पाप कर्म पकते हैं समय के बाद, तो फिर ये जो अधोगति की स्थितियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो नीचे की झुनियां हैं, वो दुखमयी है, कष्टमयी है। देखिए परमात्मा तो परम दयालु है। अब परमात्मा न्यायकारी भी है, यानी कि जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसका एक उचित दंड भी देते हैं। प्रकृति की एक व्यवस्था में, प्रकृति तो एक अदालत है। देखिए यहाँ पे जैसे मांसाहार भोजन खाने पे किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा के यहाँ क्योंकि ये दंडनीय अपराध है, पाप कर्म है, तो फिर परमात्मा के यहाँ ये सभी स्थितियों से आपका हमारे जो पाप कर्मों का कर्मशः बढ़ता जाता है। अब देखिए मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। जब ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए खाना पीना बिगड़ जाता है, शराब, सिगरेट, मादक पदार्थों का सेवन होने से उसका ज्ञान का स्तर भी घटने लगता है, सही गलत की पहचान नहीं होती। ये सभी स्थितियां, मांसाहार का भोजन, ये पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते बढ़ाते फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना इसलिए अधिक रहती है क्योंकि कर्माशय बिगड़ जाता है। कर्माशय बिगड़ने के साथ साथ संस्कार बिगड़ जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर अक्सर सत्संग की न्यूनता के कारण, सतोगुण के अभाव के कारण आपको हमें नजर नहीं आता, बोध नहीं होता, क्योंकि रजोगुण में बुद्धि धुंधली है। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं, अधिक दूरी का नजर ही नहीं आता, अपना पास पास का ही नजर आता है। यानी कि जब हम पाप कर्म करते हैं या रजोगुण में रहते हुए विषय भोगों का सुख भोगते हैं, ये जो 1 2 3 4 5 ये सुख तो आपको नजर आते हैं। इन सुखों को भोगने के जो भविष्य में परिणाम आते हैं वो आपको में नजर नहीं आते। इनके दुखद स्थितियां आपको में सुखों को भोगते समय इनका कोई बोध नहीं रहता। और मनुष्य जब परमात्मा में आ जाता है तो फिर कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इस बात का भी बोध नहीं रहता। इसलिए तो कहा गया तमोगुण रजोगुण ये पड़ोसी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने रजोगुणी घोड़ों को यानी कि 5 भोग्य विषयों को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित किया है। यानी कि हमें परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी होगी, गुरुओं के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन अनुशासित बनाना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपका हमारा बुद्धि का बल्ब जगे, विवेक शक्ति जगे, सही गलत की पहचान होने लगे। किस गुण विशेष से आपको हमें जुड़ना है, उस गुण विशेष का ही हम संग करें। देखिए यदि हम सकाम भाव से जुड़ना भी चाहते हैं तो मनुष्य को सत्वगुण का संग करना होगा। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग कहलाता है। शास्त्रों में तो बार बार ये भी कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जबकि आज संसार में लोग रजोगुण की ही प्रशंसा करते हैं, रजोगुण की प्राप्ति के लिए ही तमोगुण में गिर जाते हैं और सतोगुण की प्रशंसा नहीं करते। कि शास्त्रों में कहा गया सतोगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा करते करते ही हम सतोगुण से जुड़ते हैं, ज्ञान में स्थिति बनने लगती है, सही गलत की पहचान होने से हम गलत से बच जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त की एक सात्विक स्थिति एक विशेष बताई गई है, क्योंकि वो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता।
जब आपका मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बढ़ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके मेरे शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते हैं। वो दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, ये जो 1 2 3 4 5 की जो राशि स्थितियां दिन में आपके समक्ष आती हैं, चाहे वो विज्ञापनों द्वारा, फिल्मों द्वारा, फैशन की स्थितियों द्वारा, या संसार की अलग अलग स्थितियों द्वारा, तो मनुष्य उनमें फिसलता नहीं है। फिसलता नहीं का मतलब आकर्षित नहीं होता, क्योंकि सत्वगुण की लगाम है। यानी कि आपके हमारी गाड़ी की, जीवन की स्थिति बिगड़ती नहीं है, वो सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो दर्शक की स्थितियां हैं, इस दर्शक की स्थितियों से ऊपर उठते हुए, देखिए अब मुझे एक शब्द ध्यान आ रहा है, दूरदर्शन। क्योंकि ये दूरदर्शन देखिए भारतीय टीवी का एक प्रमुख चैनल है। अक्सर आप सभी भाई बहनों को ध्यान होगा, आज से तकरीबन 40 वर्ष पहले केवल एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन। देखिए दूरदर्शन शब्द ही अपने आप में बहुत ही एक सात्विक स्थिति का बोध करवाते हैं। देखिए दर्शन का अभिप्राय उस कारण की स्थिति से है, और दूर का अभिप्राय से तो देखिए दूरदर्शन दूर के चित्रों को आपके घर पे जो टीवी की एक पटल पर दिखाता है, इसलिए उसको दूरदर्शन एक अच्छा शब्द है। यानी कि परमात्मा जो बहुत दूर है, दूर का अभिप्राय जब सत्वगुण ही मनुष्य को बहुत दूर लगता है, तो परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। जब तक हम परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त नहीं करते, यानी कि उस दूरी का मन के अंदर परमात्मा का चिंतन नहीं करते, यानी कि उस दूर का दर्शन नहीं करते। दर्शन का अभिप्राय दृष्टिकोण से भी है, दृष्टा भाव से भी है, कारण को जानने की स्थितियों से भी है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। अपने मन में ये जो दर्शक की स्थितियां हैं, इनसे ऊपर उठते हुए दर्शन की स्थिति, यानी कि दृष्टा भाव, साक्षी भाव, परमात्मा की मुक्ता, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें आत्मस्थित होना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए इन विषय भोगों से, यानी कि 1 2 3 4 5 के एक जंजाल से अपने आप को मुक्त करना होगा। देखिए जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए तो शास्त्रों में भी कहीं भी कोई मनाही नहीं, कोई निंदा नहीं। लेकिन जब हम विषय भोगों का रस बुद्धि से सेवन करते हैं, उनमें खोने लगते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है, हम परमात्मा को भूलने लगते हैं और संसार को ही सत्य मानते हुए स्थूल शरीर के विषय भोगों में ही सुख ढूंढते हैं। जबकि प्रकृति के जितने भी सुख हैं, ये अल्पकालिक हैं, सदा रहते नहीं हैं, और वैसे भी आपका हमारा स्थूल शरीर क्रमशः शिथिल होता जाता है। वृद्धावस्था में ये प्राप्त सुखों को भोगने में असमर्थ रहता है, और हम सभी अपने स्थूल शरीर की एक निश्चित सांसें लेके आए हैं, आयु लेके आए हैं। इन सभी स्थितियों पर जब हम ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हैं, तो फिर हम अपने कार्य शरीर को शुद्ध करने लगते हैं। कार्य शरीर के शुद्ध होते होते आपके हमारी आत्मा पर जो एक अज्ञानता के बादल थे वो छटने लगते हैं। तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। यानी कि आत्मा का विषय भोगों में कभी भी रुचि होती नहीं, वो सदा ही आनंद प्राप्ति, आनंद एक नित्य तत्व है। नित्य का अभिप्राय जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। यानी कि हम सभी भाई बहनों को परमात्मा की ओर सम्मुख होना होगा, अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पानी होगी। और ये तभी होती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं और दर्शक न बनते हुए एक दृष्टा भाव से अपने जीवन को परमात्मा की ओर लगा देते हैं, साधना करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की पूर्ण स्थिति को प्राप्त होते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से सात्विक स्थिति मजबूत बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति लग रही हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है।
चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।